नमस्कार, आप सुन रहे हैं मंगलातन यूनिवर्सिटी का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM और मैं हूं आपके साथ आरजे वीर। और दोस्तों लेकर के आ गया हूं प्रोग्राम उन्नत खेती। और दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ही बीमारी के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लंपी वायरस के बारे में। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक नहीं बल्कि दो एक्सपर्ट मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ कुलश्रेष्ठ जी, जो कि पशु चिकित्सक अधिकारी हैं बेसवा में, और हैं डॉक्टर सुमित बंसल जी, जो कि पशु चिकित्सक अधिकारी हैं सतलौनी में। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो नारद 90.4 FM पर। धन्यवाद वीर जी। सर, आज का हम ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपना परिचय अपने शब्दों में हमारे श्रोताओं को दें। मैं डॉक्टर सौरभ कुलश्रेष्ठ, पशु चिकित्सा अधिकारी बेसवा, यहाँ आपके बीच और आपके साथ हूँ। और ये मेरे साथ मेरे संगी साथी डॉक्टर सुमित बंसल हैं, जो कि पशु चिकित्सा अधिकारी सतलौनी हैं। आपका धन्यवाद, आपने हमें यहाँ उत्तम जानकारी हेतु बुलाया। डॉक्टर साहब, आज का ये प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर लंपी वायरस क्या है और ये बीमारी किस तरीके से फैल रही है। देखिए बहनों भाइयों किसानों, ये आजकल सभी के यहाँ बहुत ही चिंता का विषय बनती जा रही है लंपी स्किन डिजीज, जिसको हम लंपी त्वचा रोग भी कह रहे हैं। यह एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु जैसे वायरस है, वायरस की एक बीमारी है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि हमारे यहाँ देश में कोरोना वायरस की एक बीमारी फैली थी। उसी तरह की कोरोना की बीमारी की तरह की हमारे यहाँ ये लंपी एक वायरस की बीमारी है। ये वायरस की बीमारी हमारे यहाँ ज्यादातर गौवंश में फैल रही है। और ये जो खून चूसने वाले जो जीव हैं, जैसे मच्छर हुए या अन्य परजीवी जो खून चूसते हैं, इवन कलीली और भी चीजें, इन सब की वजह से जो भी एक स्वस्थ पशु का अगर एक कोई है, अगर उसके पास कोई हमने ग्रसित पशु या जो प्रभावित पशु है बीमारी से, उसके पास अगर हमने उसको बांध दिया और अगर कोई एक मच्छर जो खून चूसने वाला मच्छर है, अगर वो उस ग्रसित पशु का खून चूस के फिर उस स्वस्थ का चूसेगा, तो ये बीमारी एक से दूसरे पशु में इस बीमारी को फैलाएगा। साथ के साथ ये बीमारी फैलती है एक दूसरे के पास में आने से। जैसे कि अगर हम एक ही लड़ावनी में, एक ही खाने के उसमें जगह में हम 2 या 3 पशुओं को एक साथ खिलाएं, अगर उसी में कोई संक्रमित पशु भी वहाँ पे खाएगा यानी अपना चारा वगैरह खाएगा उसमें, तो वो बीमारी लार के माध्यम से भी एक पशु से दूसरे पशु में पहुंच सकती है। साथ ही साथ अगर एक ही पानी की हौदी में आप सभी को पानी पिलाएंगे, तो संक्रमित पशु से दूसरे स्वस्थ पशुओं में भी लार के माध्यम से ये बीमारी पहुंच सकती है। तीसरी, अब अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर वो संक्रमित पशु का अपनी माँ का दूध पी रहा है, तो ये बीमारी संभावित है कि उस छोटे पशु में भी दूध पीने से पहुंच जाए। साथ ही ये बीमारी मैं बताना चाहूँगा कि वीर्य के माध्यम से भी एक संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में पहुंचने की संभावना पूरी रहती है। ये इसके मेन वेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमने आपको अभी बताया है। जी डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो इस बीमारी के लक्षण की पहचान कैसे करें। सबसे पहले जब ये डिजीज एनिमल के अंदर आती है, जानवर के अंदर आती है, तो सबसे पहले उसके शरीर पे जगह जगह गांठें बनना शुरू होती हैं। ये गांठें जनरली जो पीछे का उसका हिस्सा होता है जननांगों वाला, वहाँ से शुरू होके धीरे धीरे ये गांठें आगे की तरफ बढ़ती हैं और पूरे शरीर पर 1 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक की गांठें हो जाती हैं। इसके अलावा आगे पशु के जो नाक है, आँख है, उससे पानी बहने लगता है। उस पानी में भी वायरस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा पशुओं के पैरों में सूजन आने लगती है। सूजन के साथ साथ उसका जो क्लिट रीजन है, जो गल कंबल जिसे हम आप बोलते हैं अपनी भाषा में, उस गल कंबल में भी सूजन काफी तेजी से आती है और धीरे धीरे पूरा पशु जो है गांठों से अच्छी तरह से ढक जाता है। इससे हम बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि इस जानवर को LSD हुई है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी ही अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। और आगे हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वायरस से जो हमारा जानवर है, हमारा पशु है, वो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। साथ ही हमारे पशुपालक भाइयों को किस तरीके से नुकसान हो रहा है वो भी बताइए। देखिए, ये बीमारी जो है, इसका जो अभी तक प्रसार देखा गया है, इसमें लगभग 15% पॉपुलेशन शायद इसमें संक्रमित हो जाती है। अब हम अगर संक्रमित पॉपुलेशन में से ही देखें तो जो माना गया है 1 से 5% या हम कहें कि 1 से 5% की ही इसमें मृत्यु
संभावित होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो भी किसी रोग से कोई भी पशु या कोई भी मनुष्य भी अगर कोई संक्रमित होता है तो निश्चित रूप से उसकी कार्य कुशलता में कुछ न कुछ तो परिवर्तन आता ही है। इसी तरह से इस बीमारी में भी पशुओं का उत्पादन निश्चित रूप से बहुत ज्यादा घट जाता है और ये चीज इतनी ज्यादा आर्थिक रूप से किसान को तोड़ देती है कि अगर उत्पादन ही नहीं होगा तो पशु मालिक के लिए पशु रखना भी लाभप्रद बहुत कम हो जाता है। जी, भार ढोने वाले जानवर हैं जैसे बैल है, भैंसा है, उनके अंदर जैसे पैरों में सूजन आ जाती है, जैसे मैंने पहले बताया, पैरों में सूजन आ जाती है तो उनके भार ढोने की चलने की क्षमता, भार ढोने के तो बाद में आती है, वो चलना फिरना भी उनका कम हो जाता है। वो जानवर इतना वीक हो जाता है कि 3 से 4 हफ्ते तक वो जानवर किसी भी प्रॉपरली चल भी नहीं पाता है। तो इससे वो जो भार ढोने वाले जानवर हैं उनके भार ढोने की क्षमता खत्म हो जाएगी। जो जानवर काम के लिए कोई गरीब पशुपालक है भार ले जाता है, भैंसा बुग्गी चलाता है या बैल गाड़ी चलाता है, तो उसके लिए सीधा लॉस है। तो यानी कहीं ना कहीं इस बीमारी से